नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़ 24। आइए डालते एक नज़र आज की कुछ खबरों की तरफ। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल नेशन न्यूज़ 24 के साथ लगातार और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। पलानी ब्लॉक के कोटेदारों में आक्रोश, ठेकेदार प्रतिनिधि हरनारायण सिंह के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। आपको बता दें कि आजमगढ़ ब्लॉक पलानी के कोटेदार संघ और कई ब्लॉक के कोटेदार पदाधिकारियों ने दर्शिका ट्रांसपोर्ट के ठेकेदार प्रतिनिधि हरिनारायण सिंह के खिलाफ मनमानी तरीके से राशन में कालाबाजारी से लेकर तमाम शिकायतों से तंग आकर कई बार जिले के कमिश्नर, जिलाधिकारी और मंडल अधिकारी RFC जैसे अधिकारियों से शिकायत की थी, लेकिन कमिश्नर और RFC सभी मौन दिखे। ठेकेदार प्रतिनिधि के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सब ठंडे बस्ते में चला गया है। पलानी ब्लॉक के कोटेदारों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। कोटेदार संघ अध्यक्षों ने खुलकर ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो इस बार तो कोटेदार संघ प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के दरबार में जाएंगे, वहां से भी न्याय नहीं मिला तो कोर्ट का सहारा लेंगे। कोटेदार संघ के जिलाध्यक्ष और कोटेदार संघ जिला इकाई के अन्य पदाधिकारियों ने भी ठेकेदार पर सरकार की मंशा के अनुरूप खाद्यान्न डिलीवरी न देने का आरोप लगाते हुए कहा कि हमको राशन में घटतौली की जाती है, बोरे का वजन काट कर खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया जाता है और हम कोटेदारों से पल्लेदारी और भाड़ा भी ठेकेदार प्रतिनिधि द्वारा जबरदस्ती वसूला जाता है, जिससे हम सारे कोटेदार परेशान हैं। कोटेदारों ने यह भी आरोप लगाया कि अगर हम अपने हक की बात करते हैं तो ठेकेदार प्रतिनिधि द्वारा हमको धमकाया भी जाता है कि तुमको देख लेंगे और तुम्हारी दुकान भी सस्पेंड करवा देंगे। अब देखना यह कि तमाम अधिकारियों से शिकायत करने के बाद ठेकेदार प्रतिनिधि पर क्या कार्रवाई होती है। सर, क्या मामला था? अपना परिचय बताएं और समस्या क्या थी सर? मैं विजय कुमार राय, कोटेदार संघ जिलाध्यक्ष जी। तो क्या समस्या थी? सारे कोटेदार बहुत काफी संख्या में एकत्रित हुए हैं आज। हम लोग सर RFC महोदय को एक ज्ञापन दिए थे जी। दर्शिका ट्रांसपोर्ट के खिलाफ, जो परिवहन ठेकेदार हैं पलानी के और पूरे जनपद के ठेकेदारों के खिलाफ कुछ शिकायतें थी जी। उसको RFC महोदय को हम लोग दिए थे। कब दिया गया था? 19 तारीख को, 19 जनवरी को ये दिया गया था जी। लेकिन RFC महोदय द्वारा, जबकि ठेकेदारों की नियुक्ति और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करना RFC महोदय का काम है जी जी, लेकिन उन्होंने इस प्रकरण को घुमा करके जिला पूर्ति कार्यालय को दे दिया कि जांच करके इसमें बयान लेकर के इसको समाधान इसका किया जाए, जबकि उनके हाथ में ठेकेदारों की व्यवस्था है। वो चाहते तो यह समाधान तुरंत हो जाता जी। इस टोटल केवल RFC महोदय की वजह से जनपद आजमगढ़ में इतनी समस्याएं आ रही हैं। जो जनपद आजमगढ़ पूरे प्रदेश में नंबर 1 पर वितरण में रहता था, आज पूरे प्रदेश में सबसे नीचे नंबर पर वितरण में है, जिससे हम ही लोग नहीं परेशान है, पूरे जनपद के अधिकारी भी परेशान है जी। इसमें क्या समस्या है सर? समस्याएं क्या आ रही है राशन बांटने में? ठेकेदार मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। जितनी गाड़ी उनको रोस्टर के अनुसार जितनी गाड़ी लगाना चाहिए उठान करने के लिए उतनी गाड़ी नहीं लगा रहे हैं, जिससे उठान नहीं हो पा रहा है, वितरण पीछे हो रहा है। और जब लास्ट में वितरण उठान करते हैं तो वितरण के लिए प्रेशर बनता है, जिससे कोटेदारों का शोषण हो रहा है। टोटल समस्या इस समय बस केवल वही है कि उठान सही समय से नहीं हो रहा है, जिससे वितरण करने में हम लोग को दिक्कत हो रही है। अनेक प्रकार का प्रताड़ना हम लोग को सहना पड़ रहा है। बस एक ही समस्या और कोई समस्या इसमें नहीं है। केवल RFC महोदय अगर चाहे तो हमारे जनपद की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। तो सर, कोटेदार द्वारा राशन आपको सही तरीके से मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है? यही तो समस्या है, ठेकेदार द्वारा राशन नहीं मिल पा रहा है कोटेदारों को, इसलिए हम लोगों को समस्या आ रही है जी। इसलिए बार बार ज्ञापन दिया जा रहा है। इसके पहले तो कहाँ ज्ञापन दिया चुका है और कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई सर? इसके पहले जिलाधिकारी महोदय को दिया गया, जिला संगठन की तरफ से कमिश्नर महोदय को भी दिया गया है, भाजपा के जिला अध्यक्ष ऋषिकांत राय जी को भी एक ज्ञापन दिया गया है। उनके द्वारा प्रदेश अध्यक्ष जो इस समय भूपेंद्र सिंह जी हैं उनको भी ज्ञापन दिया गया है। जांच चल रही है, कार्रवाई अभी तक शून्य है जी। मान लीजिए सर, अगर कार्रवाई अगर नहीं हो पा रही है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? राशन किस तरह बांट पाएंगे? राशन अगर लेट उठता है तो लेट बढ़ता है, जिससे जनपद आजमगढ़ पीछे चल रहा है। अधिकारियों की निगाह में, सभी प्रदेश के अधिकारियों की निगाह में, शासन की निगाह में आजमगढ़ जनपद बहुत फिसड्डी में है, जिससे कोटेदारों को भी बदनामी होती है जी। और कार्रवाई नहीं हो पाती तो फिर क्या करेंगे आप? अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग मुख्यमंत्री दरबार में जाएंगे और उसके बाद नहीं होती हम न्यायालय की शरण लेंगे, आगे न्यायालय की शरण लेंगे हम लोग। ठीक सर, क्या मामला था? आप सारे कोटेदार संघ के लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। हम लोग पलानी के कोटेदार नगर पालिका और ग्रामीण जी के सब 136 दुकानदार यहाँ इकट्ठा हुए हैं और मैं दिनेश सिंह, पलानी का दुकानदार और जिला संगठन में जिला संरक्षक हूँ जी। क्या मामला था?
मामला है ठेकेदार द्वारा हमारे यहाँ पलनी ब्लॉक में ग्रामीण और नगर के दुकानदारों को बोरे का वजन, भाड़ा और पल्लेदारी नहीं दिया जा रहा है जी। और ज़बरदस्ती गुंडई की बात की जाती है। अगर कोई दुकानदार कहता है कि हम भाड़ा नहीं देंगे, पल्लेदारी नहीं देंगे या हमको बोरे का वजन चाहिए, तो वह कहता तुम क्या कर लोगे मेरा। ये ठेकेदार कहाँ है कौन? ठेकेदार दसगा ट्रांसपोर्ट के प्रतिनिधि हैं हरनारायण सिंह। ये रहने वाले कहाँ के हैं? ये रहने वाले हैं, ये पलना ब्लॉक के रहने वाले हैं और आजमगढ़ में ये राहुल प्रेक्षागृह के पीछे उनका मकान है जी, वहीं के रहने वाले हैं। तो क्या इसके पहले भी आप लोग उच्च अधिकारियों को शिकायत बताए किए थे? इनको ठेका मिला हुआ है 15 जून से लेकर के और आज तक यही चला रहे हैं प्रतिनिधि के रूप में जी। और तब से हम लोग 3 बार कमिश्नर साहब को ज्ञापन दे चुके, डीएम साहब के यहाँ कई बार दिया जा चुका, उसकी कोई गिनती नहीं है। आरएफसी साहब के यहाँ इस बार हम लोग 19 तारीख को जी धरने पर बैठे थे जी। और आरएफसी साहब बलिया चले गए थे, उनको न दे करके फिर विभाग को दिया गया जी ज्ञापन, प्रमुख सचिव को दिया गया। हम लोग ऑनलाइन भी किए, मुख्यमंत्री पोर्टल पर किए, प्रमुख सचिव को किए, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह नड्डा जी को भी लिखित तौर से हम लोग श्री ऋषिकांत राय जी के माध्यम से, जो हमारे यहाँ लालगंज जिला के जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनके माध्यम से दिया गया। लेकिन आज तक हम लोगों को कोई राहत नहीं मिली और ठेकेदार द्वारा गुंडई की ही बात की जाती है। हमसे 20 तारीख को हाथापाई की स्थिति थी और हमको जो है गाली गलौज करने लगे, कहने लगे कि हम आपको सिधारी पर रहने दें। मतलब वह मार करने के लिए आमादा है, वह गुंडई करने के लिए आमादा है। हम किसी भी तरह से कमिश्नर साहब को एप्लीकेशन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई? आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर अपना नाम बताएं आप। मैं दीपक पांडे जी। ब्लॉक अध्यक्ष पलनी, किस विभाग से? कोटेदार संघ का ब्लॉक अध्यक्ष पलनी जी जी। दीपक पांडे। क्या समस्या आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? समस्याएं अनेक हैं और हम लोग बहुत समस्याओं को लेकर के नहीं, लेकिन जो सरकार की नीति है कि जन जन तक गल्ला सही ढंग से पहुंचाया जाए, जी जी, उसी चीज पे हम लोगों को बार बार बेईमान बनाया जाता है जी। हम लोगों को जब गल्ला पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है, सही समय से नहीं मिलता है, जी। इन्हीं सब तमाम मुद्दों के साथ हम लोग यहाँ पे 136 दुकानदार जो हैं उपस्थित हुए हैं और समस्याएं अनेक हैं जी। लेकिन कुछ समस्याएं ठेकेदार द्वारा उत्पन्न की जाती है। जैसे हम लोगों को गल्ला डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार क्या नाम है ठेकेदार का? ठेकेदार दर्शिका ट्रांसपोर्ट हरिनारायण सिंह उनके प्रतिनिधि हैं जी। इनके द्वारा, जबकि सरकार द्वारा ये नियम लागू किया है कि घर घर तक गल्ला पहुंचाया जाए जी लोगों को, उनके द्वारा गल्ला एक जगह से पहुंचाया जाता है जिनका उनका खुद का स्थान है, जिसपे उनके काला बाजारी करने में आसानी होती है। दूसरी बात है कि वो कोटेदार को वहाँ पे बुलाते हैं, जितनी मर्जी होती है उतना गल्ला देते हैं, जितनी मर्जी होती है उतना भाड़ा लेते हैं, जितनी मर्जी होती है उतना पल्लेदारी लेते हैं जी। इनके द्वारा हमेशा ठीक कोटेदारों का शोषण लगातार जारी। और ये बात तो यहीं तक है, कई लोगों को तो ये यहाँ तक बोल दिए हैं कि अभी तुम्हारी गर्दन भी हम तोड़ने के लिए सक्षम। जी जी। कौन बोले? और हरिनारायण सिंह अच्छा। बार बार ये कहते हैं कि हमारे ऊपर कई मुकदमा चल रहा है, हम आप लोगों के लिए पर्याप्त हैं। अगर आप लोग सही से गल्ला नहीं ले जाएंगे, जैसे जितना मैं दे रहा हूँ उतना लेके जाइए, आपका कोटा भी सस्पेंड करवाने के लिए मैं सक्षम हूँ। एक झंडा अपनी गाड़ी पे बांध करके, पता नहीं वो क्या है, हम लोग को तो जानकारी नहीं है, लेकिन वो सरकार में बहुत ज्यादा ही पैठ कर चुके हैं। क्योंकि आज 7-8 महीनों से हम लोग लगातार कई विभागों के चक्कर, कई अधिकारियों का चक्कर लगा करके, थक हार करके अब हम लोग बाध्य होंगे गल्ला वितरण करने की बंद करने के लिए। जी। अगर कमिश्नर साहब को द्वारा भी एप्लीकेशन दिया गया था, बता रहे थे, तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई? हर अधिकारी को हम लोग सूचना देते हैं तो वो नीचे लोगों को चिट्ठी लिख करके, लेटर लिख करके, उसके माध्यम से आ करके और हमारे छोटे अधिकारियों का दे दिया जाता है। और जब ऊपर यहाँ से रिपोर्ट बना के जाती है तो ऊपर कहाँ जाती है ये हम लोग को जानकारी नहीं है। चलिए ठीक है।